बिड़ला का जन्म राजस्थान के एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत विनम्र परिस्थितियों में की। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दिया। ओम बिड़ला ने अपने अनुशासन और शांत नेतृत्व शैली के कारण भारतीय संसद के अध्यक्ष पद तक का सफर तय किया। वे हमेशा अपने कार्यों में सादगी और गंभीरता बनाए रखते हैं, जिससे उनकी छवि एक अनुशासित और लो प्रोफाइल नेता की बनी है। उनकी कहानी प्रेरणा देती है कि दृढ़ निश्चय और ईमानदारी से कोई भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ओम बिड़ला का प्रारंभिक जीवन राजस्थान के कोटा में बीता, जहां उनके परिवार ने उन्हें मजबूत नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना दी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं, जिससे उनके विचारों में गहराई और दूरदर्शिता आई। छात्र संघों में सक्रिय भागीदारी और सामाजिक कार्यों में योगदान ने उनके व्यक्तित्व को निखारा और नेतृत्व की क्षमता विकसित की। इन अनुभवों ने उनकी राजनीतिक सोच को आकार दिया, जिससे वे समाज के प्रति संवेदनशील और जनहित के लिए प्रतिबद्ध नेता बने। ओम बिड़ला की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव ने उनके जीवन में गहरे प्रभाव डाले हैं। संघ के साथ उनके अनुभवों ने उन्हें अनुशासन, संगठनात्मक कौशल और समर्पण की भावना सिखाई। संघ के मूल्यों जैसे सेवा, राष्ट्रभक्ति और सामूहिक कार्य ने उनकी कार्यशैली को आकार दिया। इन सिद्धांतों के आधार पर ओम बिड़ला ने अपने नेतृत्व में अनुशासन और सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली को प्राथमिकता दी। यही आधार उनके सार्वजनिक जीवन में सफलता और प्रभावशाली प्रशासन का कारण बना। ओम बिड़ला ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सक्रियता के साथ राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। राजस्थान के स्थानीय स्तर पर उन्होंने जनता के बीच जाकर समस्याओं को समझा और समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए। उनकी छवि एक ईमानदार और विकास प्रधान नेता के रूप में बनी है, जिसने क्षेत्र में कई जनहितकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया। ओम बिड़ला की कार्यशैली में पारदर्शिता और सेवा भाव प्रमुख रहे हैं, जिससे उन्होंने आम लोगों का विश्वास हासिल किया। उनके नेतृत्व में राजस्थान में सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिली। ओम बिड़ला की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसमें उन्होंने संसद सदस्य के रूप में चुनाव जीतकर अपनी भूमिका को विस्तार दिया। संसद में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, उद्योग और किसान कल्याण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई पहलें शुरू कीं, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ओम बिड़ला की नीतियां किसानों की समस्याओं को दूर करने और शिक्षा व उद्योग में सुधार लाने के लिए जानी जाती हैं। उनके प्रयासों ने क्षेत्रीय विकास को नई दिशा दी है। ओम बिड़ला का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चयन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। उनकी सर्वसम्मति से चुनाव का मुख्य कारण उनके संतुलित नेतृत्व और सभी दलों के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता है। यह उपलब्धि उनके राजनीतिक जीवन में एक बड़ा मील का पत्थर है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में अहम होगी। इस पद पर पहुंचना उनके अब तक के अनुभव और जनता के विश्वास का प्रमाण है। संसद में अध्यक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं और सभी सांसदों को निष्पक्षता के साथ बोलने का अवसर प्रदान करते हैं। ओम बिड़ला ने अपने नेतृत्व में अनुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है, जिससे संसद में सुव्यवस्थित और उत्पादक वातावरण बना रहता है। वे तर्कपूर्ण और रचनात्मक बहस को बढ़ावा देते हैं, ताकि सभी पक्षों की राय सुनी जा सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो। अध्यक्ष के रूप में वे नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं और सदन में शांति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। उनकी नेतृत्व शैली संवाद और सहयोग पर आधारित है, जिससे संसद की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। ओम बिड़ला के कार्यकाल के दौरान कई विवाद और आलोचनाएं सामने आई हैं। उन पर संसद में पक्षपात का आरोप लगाया गया, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठे। इसके अलावा संसद में अनुशासन बनाए रखने के उनके तरीके को लेकर भी कई बार आलोचना हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने सख्ती से नियमों का पालन करवाया,
जबकि अन्य ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा बताया। इन मुद्दों के बावजूद ओम बिड़ला ने हमेशा अपने निर्णयों को संसद की गरिमा और कार्यक्षमता के लिए उचित बताया। ये ओम बिड़ला का व्यक्तिगत जीवन उनकी सादगी और अनुशासन का प्रतीक है। वे अपने कार्य संस्कृति में ईमानदारी और मेहनत को प्राथमिकता देते हैं, जिससे आम नागरिकों के साथ उनका जुड़ाव और गहरा हो जाता है। उनकी दिनचर्या में नियमितता और स्पष्टता देखने को मिलती है, जो उन्हें आम लोगों के करीब लाती है। ओम बिड़ला अपने व्यवहार में विनम्रता और सहजता रखते हैं, जिससे वे समाज के हर वर्ग के लोगों से आसानी से संवाद कर पाते हैं। उनकी जीवन शैली और कार्यशैली में जो सरलता है, वही उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है। ओम बिड़ला की राजनीतिक विरासत उनके समर्पण, दूरदर्शिता और जनता के प्रति जिम्मेदारी की भावना में झलकती है। उनके सफर से यह स्पष्ट होता है कि निरंतर मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव से कोई भी व्यक्ति भारतीय राजनीति में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अपने नेतृत्व में संसदीय कार्यों को अधिक पारदर्शी और प्रभावशाली बनाया, जिससे लोकतंत्र की मजबूती को नई दिशा मिली। उनकी प्रेरणादायक यात्रा यह सिखाती है कि चुनौतियों के बावजूद दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच से सफलता संभव है। ओम बिड़ला का योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है, जो राजनीति में बदलाव और सेवा के महत्व को उजागर करता है।